सनातन काल के विराट परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस महत्वपूर्ण समय के लिए जो प्रेमी प्रभु परमेश्वर ने हम सबको दिया है। और आज हम परमेश्वर के वचन से लगातार चलने वाले अध्ययन क्रम जो प्रकाशित वाक्य के ऊपर निर्भर है, हम उस पर चिंतन और मनन कर रहे थे और अब हम उसको अगले पड़ाव पर ले जाना चाहते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, परमेश्वर से दुआ मांगें। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण समय के लिए। प्यारे प्रभु जी, आपने हमें ये विशेष समय दिया कि एक बार फिर हम आपके नाम को धन्य कहते हुए आपकी महिमा करें, आपका गुणानुवाद करें। और प्यारे पिता परमेश्वर, अपने वस्त्र के घेर में हम सबको छुपाए रखें, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। महान महान परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना है, आप अपने वस्त्र के घेर में आज के संदेश को छुपा रखें। सुनने वाले हर एक श्रोताओं के दिल में ऐसे आप बातचीत कीजिएगा और अपने दास के होठों को वेदी की आग से पवित्र करते हुए आत्मा और मन को पूरे पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लेकर आपके दिल का रहस्य प्रकट कीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम चल रहे थे प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 17वां अध्याय और उसके 7वें पद पर, 8वें पद पर ऐसे लिखा है, हमें अपने समय बनाने के लिए पढ़ना होगा। जो पशु तूने देखा वह पहले था और अब नहीं, अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। पृथ्वी के रहने वालों के नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। इस पशु की यह दशा देख करके कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ गया है, अचंभा करेंगे। यहां तक हमने इससे पहले वाले एपिसोड में अध्ययन कर लिया था। अब हम आगे चलना चाहते हैं 90वें पद पर। वहां लिखा है, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है। ये कौन सी वाली बुद्धि है? जिसके अंदर ज्ञान। बुद्धि और ज्ञान होता क्या है उसको थोड़ा सा हम समझ लें एंड देन फिर आगे चलेंगे। बुद्धि और ज्ञान, दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक है मनुष्य की बुद्धि, जिससे भौतिक संसार में व्यक्ति वस्तु स्थिति को किस तरीके से उपयोग में लाना है, कब कहां क्या और कैसे करना है, इस बात की कैपेसिटी को हम भौतिक बुद्धि कहते हैं। और ज्ञान, जब कभी किसी व्यक्ति वस्तु और स्थिति की सूचना मन को याददाश्त में बदल जावे तो इस इंफॉर्मेशन को ज्ञान कहते हैं। पर जिस बुद्धि की बात यहां हो रही है वह कोई केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स वाली बुद्धि नहीं है, परंतु ये जो बुद्धि है दूसरे नंबर वाली, वो ईश्वरीय बुद्धि है। ईश्वरीय बुद्धि का मतलब होता है परमेश्वर के मन के अंदर में भविष्य में किस प्रकार की घटनाएं घटेंगी, इस बात की जानकारी एडवांस में प्राप्त कर लेना किसी और गैर प्रमाण के आधार से। विदाउट एनी एविडेंस someone knows the future, what's going to be happen in the future time। और जो बातें मन के अंदर आ जाएं वही बुद्धि है। और यहां पर परमेश्वर बुद्धि बोलने से परमेश्वर के मन के हिसाब से जिन परिस्थितियों का जन्म भविष्य में होना है, जो संसार जिस मोड़ पर जिस पड़ाव पर आएगा, उसको एडवांस में जान जाने वाले दिमाग को हम बुद्धि कहते हैं। ये है ईश्वरीय बुद्धि। जो कुछ भी होने वाला है उसको केवल परमेश्वर जान सकते हैं, इसीलिए इसे बुद्धि के रूप में जाना गया है। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है, यही अवसर है। क्या है वो ज्ञान? आगे लिखा है, वे सातों सिर
7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके और 1 अभी है, 1 अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो सब तो कुछ समय तक रहेगा, कुछ समय तक उसका रहना अवश्य है। और जो पशु पहले था और अब नहीं है, वह आप 8वां है, और उन 7 से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। ये है परमेश्वर की बुद्धि। अब यहां कुछ सांकेतिक बातें हैं जिसको हमने समझना है। एक ऐसे शासन और एक ऐसे शासक की कहानी हम लगातार चिंतन में रखे हुए हैं, और वो शासन और शासक के संकेत यहां दिखाई दे रहे हैं। और वे 7 राजा भी, अच्छा लिखा है, वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं, संकेत है। और इस संकेत का अर्थ है कि संपूर्ण धरती की राजनीति, अधिकार, धन और पावर, धर्म सिमट करके एक सूत्र में बंध जाएगा। और यह इसलिए बन जाएगा कि जिससे कि संपूर्ण धरती के इस चारों आयामों में एक ऐसा व्यक्ति आकर के विराजमान हो जाए, और उसे वही पुराना अजगर अपनी सामर्थ, अधिकार और राज्य देगा। ये सब बातें प्रभु जानते हैं और इसको आने दे रहे हैं, इसलिए जिससे कि वह एक ओर तो अपने लोगों को भी उद्धार के अनुभव में लाने के लिए इन आयामों को सताव के लिए इस्तेमाल करे, और दूसरी ओर से जब ये पवित्र लोगों को सताएंगे तो उसकी सजा का भुगतान इनके नाम पर भी जोड़ दिया जाए। इसलिए इन तमाम बातों को प्रभु होने दे रहे हैं। परंतु यहां एक बात और सामने आ रही है, और ये है वह विश्वव्यापी सरकार, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। और इसके 7 सिर हैं। 10 सींग का मतलब हो गया है संपूर्ण धरती में 10 हेडक्वार्टर बनाए जाएंगे, जो 10 कॉन्टिनेंट्स में कन्वर्ट करके उन्हें एक एक राजा नियुक्त कर देंगे। और बाइबल कहती है कि वे संपूर्ण रीति से इसी के लिए समर्पित होंगे जो मुख्यालय होगा। जी हाँ, परंतु जो मुख्यालय है, यहां पर एक बात सामने आती है, 7 सिर। इसका आत्मिक अर्थ है, यदि भौतिक अर्थ पर चले जाएं तो विश्वव्यापी सरकार में से चुनने के लिए 7 गवर्निंग बॉडी के सदस्य चाहिएगा। और ये 7 गवर्निंग बॉडी के जो सदस्य होंगे वो एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे, और जो एक व्यक्ति का चुनाव होगा वही होगा विनाश का पुत्र, और उसके लिए सब कुछ रिजर्व है। इसको कहां होना चाहिए, ये एक विषय आता है, जिससे कि जैसे हमने इससे पहले वाले एपिसोड्स में कहीं ना कहीं देखा था कि यरूशलेम के पूर्व की ओर, उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच में सारे इस्माइली लोगों की जनसंख्या बसी हुई। तुर्की से चले जाएं तो मिस्र के बीच तक इस्माइलीज लोगों का घेराव है। और इब्राहिम के दोनों पुत्र इस्माइल और इसहाक के बीच में प्रारंभ से ही युद्ध होते रहा है, और यह युद्ध अंतिम दुनिया के अंत तक चलता रहेगा। इसीलिए यदि आपने बाइबल के अनुसार वे 7 राजा भी हैं, अच्छा, और वे 7 पहाड़ भी हैं। अब यदि 7 पहाड़ों का आयाम हम देखें तो बाइबल के आधार पर यदि आप सर्च आउट करें गूगल में तो 7 पहाड़ों का जो विवरण है
तुर्की से लेकर के मिस्र के किनारे तक यदि आप उन तमाम महापहाड़ों को, माउंटेन्स को यदि देखें तो यहाँ गिनती में 7 दिखाई देते हैं, जिसका नाम हम आपके लिए निकाल के लाए हैं। सबसे पहला माउंटेन है तुसूर्स माउंटेन। नंबर 2 जगरोस माउंटेन। नंबर 3 दमावंद माउंटेन। नंबर 4 हिजार असीर। नंबर 5 तिहमाह। और नंबर 6 एटलस। और नंबर 7 लेबनान। ये 7 पहाड़ बाइबिल के अनुसार इस अरब देश के अंदर पाए जाते हैं, जिससे संकेत मिल सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है कि जरूर कहीं ना कहीं वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो हेड ऑफिस है, जो मुख्यालय है, इसी जेरूशलेम के उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पूर्व की दिशा के बीच में पाए जाने वाले जो भी इस्माइलीज हैं, वे ही कहीं ना कहीं जेरूशलेम के विरुद्ध पंक्ति बांध करके उसे विनाश करने के लिए अंधकार की सत्ता कहीं यही तो अपना हेडक्वार्टर नहीं बनाने जा रही है। यदि हम पुराने बाबेल को देखें तो वो इधरी यही इराक, जहां हिदकेल और फरात नदी का जंक्शन है, उस ट्रायंगल में पाए जाते हैं, मेसोपोटामिया में। कहीं मेसोपोटामिया में जहां पहले गुम्बद, बाबुल का गुम्बद बनाया गया था, कहीं अंत के दिनों में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो हेड ऑफिस है उसी बाबुल के गुम्बद के एरिया पर तो बनाया ना जावे। और यदि ऐसा है तो हम जेरूशलेम के पूर्व दरवाजे से इस बाबुल के गुम्बद को देख सकते हैं, जिसका विद्रोह करने जिसे इसलिए स्थापित किया जा रहा है जिससे कि जेरूशलेम के पूर्व दिशा से, जहां से परमेश्वर की महिमा जाने वाली है, वहां से अंधकार की सत्ता अपना प्रभाव पवित्र नगर जेरूशलेम में डाल सके। यहां पर हमें बाइबल कहती है कि उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। सातों सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री अर्थात वह व्यवस्था जो ख्रिस्त विरोधी व्यवस्था है, जिसको एबॉमिनेशन कहते हैं, और ये जो एबॉमिनेशन है यह उसी पुराने अजगर के द्वारा स्थापित की जाएगी। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार में चले जाएं, बुक ऑफ मैथ्यू और वर्स चैप्टर 24 एंड वर्स 15, मत्ती की किताब और उसका 24वां अध्याय और उसके 15वें पद में बाइबल कहती है, सो जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखो, जो पढ़े वो समझे। मत्ती के 24 अध्याय के 15वें पद में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु अर्थात वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की जो स्थापना है, इस स्थापना का उद्देश्य ही होगा कि वह परमेश्वर के स्थान पर विराजमान होने का उपाय करे। वही पुराना अजगर, लूसीफर, इब्लीस, शैतान, जो अपने लिए एक शारीरिक व्यक्ति को प्रतिनिधि बना के खड़ा करेगा और उसमें होकर के उसकी भौतिक प्रजा इज़राइल, जो शारीरिक रीति से इब्राहिम के वंश में पैदा हुए हैं, उनके विरुद्ध युद्ध छेड़े और उन पर शासन करके कहीं ना कहीं वह अपने आप को ईश्वर दिखाने की मनसा में जरूर काम करेगा। इसलिए जो भी पवित्र वस्तु, पवित्र स्थान, पवित्र प्रजा के ऊपर विनाश लीला लेकर के आएगा, उसे घृणित वस्तु के नाम से पहचाना गया है। और ये बातें दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा भी कही गई थी।
यदि आप दानियल की किताब में चले जाएं और उसके 90वें अध्याय में, बुक ऑफ दानियल चैप्टर 9 एंड वर्स 27, वहां बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है, और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, और आधे ही समय के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली वस्तु दिखाई देगी। कंगूरा यही है वह मंदिर जिसको यहूदी लोग स्थापित कर देंगे 3.5 साल में। परंतु जब यही विश्वव्यापी एकल सरकार का प्रतिनिधि जब उसी मंदिर में अपना पवित्र स्थान में, जब महापवित्र स्थान में, जब अपना कंप्यूटर रख करके और अपना सिंहासन रख करके संपूर्ण धरती की राजनीति चलाने के लिए मनसा करेगा, तो हमें मान लेना चाहिए कि कंगूरे पर घृणित वस्तु का साया, ये घृणित वस्तु है, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। घृणित वस्तु को यदि आप देखें तो इंग्लिश में उसे एबॉमिनेशन कहा गया है। घृणित वस्तु दिखाई दे तो निश्चय ही ठानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाली वस्तु पर पड़ेगा। यहाँ पर भविष्यवाणी दिखाई दे रही है। 7 साल की चर्चा यहाँ पर, 7 सप्ताह अर्थात 7 साल। जी हाँ, एक बात और हम पढ़ लें, देन फिर वहीं वापस चलेंगे। यहेजकेल की किताब और उसका 9वां अध्याय और उसका 4था पद, बुक ऑफ यहेजकेल वर्स चैप्टर 9 एंड वर्स 4 है। वहां लिखा है, और यहोवा ने कहा, इस जेरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य सब घृणित काम के लिए एबॉमिनेशन इस्तेमाल किया गया है। घृणित काम के कारण जो उस नगर में किए जाते थे, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते, उनके माथे पर चिन्ह कर दे। क्या तात्पर्य है? एबॉमिनेशन मतलब है उसी पुराने अजगर के द्वारा जिस व्यक्ति को, जो आधा मानव आधा दानव होगा, जो स्त्री से तो पैदा होगा परंतु पुरुष का सहयोग नहीं होगा, वरन दुष्ट आत्माएं अर्थात यही पुराना अजगर किसी कन्या को इस्तेमाल करके एक ऐसा दानवीय मानव पैदा करेगा जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट बन करके खड़ा हो जाएगा। और उसका उद्देश्य होगा कि वे पवित्र नगर जेरूशलेम में जहां पर मंदिर बना हुआ है, वहां वह बैठकर संपूर्ण धरती की राजनीति को चलाए, क्योंकि वह ख्रिस्त विरोधी प्रमाणित करना चाहता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि उस दुष्ट युक्ति के आधार पर, जिसको घृणित काम कहते हैं, एबॉमिनेशन, और उसका उद्देश्य है कि वह पवित्र लोगों को सताए। और आपने उस स्त्री के हाथ में जो सोने का कटोरा देखा, इसमें व्यभिचार की वस्तुएं पाई जाती थी, जिसको आपने प्रकाशित वाक्य की किताब के 17वें अध्याय के 14वें पद में पढ़ा। और स्त्री बैंजनी और क्रिमिजी कपड़े पहने थी, सोने और बहुमूल्य मणियां और मोती से सजी थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से, उसके व्यभिचार और अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। और उसके माथे पर नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वैश्या, घृणित वस्तुओं की माता। और मैंने स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु की गवाहों के लहू को पीने के लिए मतवाली देखा। यही है वह। आ जाएं फिर से वहीं, कहां? यहेजकेल 9 में, कि जितने लोग घृणित कामों के कारण जो किए जाते थे, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते थे। जी हां, जेरूशलेम के अंदर में यह विश्वव्यापी सरकार आतंक मचा रही थी, जिसका हेडक्वार्टर इन 7 पहाड़ों के बीच में, जहां पुराना बाबुल का गुंबद था, जिसको बेबीलोन भी कहते हैं,
जरूर कहीं ना कहीं पूर्व दिशा का हेडक्वार्टर बना करके वह इजराइलियों के विरुद्ध या इब्राहिम की संतानों के विरुद्ध अत्याचार करने का प्रयास करेगा। परंतु इसी बीच में बाइबल कहती है कि जो लोग इस घृणित कामों में सहयोगी नहीं होंगे, बहुमत नहीं देंगे और दुख उठाते रहेंगे, दुख उठाते रहेंगे, दुख उठाते रहेंगे, और जितने लोगों के जो लोग दुख उठाते रहेंगे परंतु अपने प्राणों की बचाव के लिए या वस्तु और पद के लिए उसको सहमति नहीं देंगे, ऐसे लोगों के माथे पर चिन्ह कर देने की बातें यहेजकेल के 9वें अध्याय में पाई जाती हैं। यहां यह समय नियुक्त है, एडवांस में आप कान खोल के सुन लीजिएगा। 7 सप्ताह है और 7 सप्ताह में 3.5 सप्ताह अर्थात 3.5 साल जब ये व्यक्ति अर्थात ये सरकार संसार में बात मात्र शांति की करेगी, परंतु अगले 3.5 साल में वह अराजकता के साथ है परमेश्वर की पवित्र प्रजा पर टूट पड़ेगी, जिसके कई कारण हम पहले देख चुके हैं। परंतु बाइबल कहती है कि इसका 7 सप्ताह के बाद उजड़ जाना निश्चय है। तब आगे लिखा है दानियल की किताब के 9वें अध्याय के 27वें पद के निचले हिस्से में, निश्चय से ठानी हुई बात के समाप्त होने पर परमेश्वर का क्रोध है, उजाड़ने वाली वस्तु एबॉमिनेशन उसी 7 पहाड़ों पर विराजमान होकर के सारे संसार को अपनी मर्जी से चलाने वाली राजनीति, जिसमें क्रूरता पाई जाएगी, जिसमें मोहर लगाने की चिन्ह पर मोहर लगाने की टेंडेंसी पाई जाएगी, बाइबल कहती है उसका समय आ गया है। ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट 7 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। आगे चलते हैं। जो बुद्धि है ना वह समझ ले। 10वें पद में लिखा, फिर वापस आ जाएं प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय पर और उसके 10वें पद में, वे 7 राजा भी 5 तो हो चुके हैं संभावित। ये 5 कौन होना चाहिएगा? यदि आप दानियल की किताब के 2 अध्याय पर चले जाएं तो राजा ने जिन एक दर्शन पर मूर्ति देखी। बुक ऑफ दानियल चैप्टर 2 एंड वर्स 31 वहां लिखा है, हे राजा, तू देख रहा था कि जब एक बड़ी मूर्ति, और वह मूर्ति जिसके सामने थी जो लंबी चौड़ी, उसकी चमक अनुपम थी, उसका रूप भयानक था। मूर्ति का सिर चोखे सोने का नंबर 1, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की नंबर 2, जिसके पेट और जांग पीतल के और जिसकी टांगें लोहे की और उसके पांव नंबर 5, कुछ तो लोहे के और कुछ तो मिट्टी के थे। सिर नबूकदनेस्सर राजा था। चांदी मादी और फारसी, एंड देन फिर इसके बाद में पीतल ग्रीस, एंड देन लोहा रोमन साम्राज्य, और आधा मट्टी और आधा पैर, आधा मट्टी और आधा लोहा यूएनओ गवर्नमेंट। ये 5 शासन हो चुके और यूएन गवर्नमेंट में जनरल सेक्रेटरी आज फाइनल अथॉरिटी के रूप में काम करते हैं। 5 तो हो गए। आगे बाइबल बताती है कि वे 7 राजा जिसमें से 5 हो चुके, अब आपको मालूम हो ये संपूर्ण राज्य जो थे विश्वव्यापी थे और वे कहीं ना कहीं ख्रिस्त विरोधी अर्थात मसीही लोगों के लिए सताव का कारण बने। आप इतिहास उठा करके देखें, उसको बताने का वक्त नहीं है। वे परमेश्वर विरोधी कार्य करते रहे हैं। आगे बाइबल कहती है कि 5 तो हो चुके और एक अभी है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। तब एक अब तक आया नहीं। अब ये कौन कौन होंगे?
और जब आएगा तो उसका समय कुछ समय तक रहना अवश्य है। और जो पशु पहले था और अब नहीं है वह 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ है जो विनाश में पड़ेगा। एक पद मुझे याद आ रहा है, यदि आप जकरिया की किताब में चले पढ़ते हैं, बुक ऑफ जकरिया, जकरिया का 4वां अध्याय और उसके 6वें पद से पढ़ते, 4वां अध्याय 6 पद से। तब उसने मुझे उत्तर दिया देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन, ना तो बल से न शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। वह सेनाओं की यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, तू जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, चोटी का पत्थर। अब हम एक काम और करते हैं, दानियल के दर्शन पर चल पड़ते हैं। थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा, जरा दानियल के दर्शन पर चलते। 35 पद में, तब लोहा, 2 अध्याय 35 पद है, तब लोहा मिट्टी ना, वो थोड़ा सा 34 से पढ़ते हैं। देखते ही देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगा, जो लोहे और मिट्टी के थे, पंजे पर उसको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मट्टी, पित्तल, चांदी और सोना भी सब कुछ चूर चूर हो गया और धूप काल के खलिहान की भूसी की नाई हवा में ऐसे उड़ गया, उसका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति के पांव पर लगा, वह बड़ा पहाड़ बनकर के पृथ्वी पर फैल गया। आपको मालूम है इसका अर्थ क्या है? ये पत्थर कौन सा पत्थर है जो मूर्ति के पैर पर लगेगा? यह वह राज्य है जो इस 7 साल के महाक्लेश काल में शासन करने वाले शासक, जिसको इबलीस ने अर्थात पुराने अजगर ने नियुक्त किया था, ये 7 साल के आखिरी काल में जिसकी विनाश की भविष्यवाणी दानियल ने भी की थी कि 7 सप्ताहों के बीतने के बाद उसका अंत हो जाएगा और परमेश्वर का क्रोध है उस उजाड़ने वाली वस्तु पर होगा। और यहां पर लिखा है, मूर्ति के पैर से के नीचे से एक पत्थर निकल करके आया और उसने पूरी मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। यह है वह राज्य जिसको प्रभु परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा 7 साल के महाक्लेश काल के बाद, जब धरती को उथल पुथल करके फिर से राइट फाइट कर दिया जाएगा, तब नया जेरूशलेम स्वर्ग से धरती पर आएगा। और इसी जेरूशलेम की जो भौतिक जेरूशलेम है, इसके ऊपर आ टिकेगा और उस जेरूशलेम में 2 सिंहासन होंगे, एक पिता का सिंहासन और दूसरा पुत्र का सिंहासन। और इस दोनों सिंहासनों के बीच में से नदी की झलकती हुई नदी के से जीवन के जल के सोते निकलेंगे। और ये होगा वह राज्य जिसमें 1000 साल तक परमेश्वर पिता इस संसार में राज्य करेंगे। जरा देखें
प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 22वां अध्याय और उसका 1 पद। फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर नगर के सड़क के बीच बीच बहती थी। ये है नया यरूशलेम, जिसमें 2 सिंहासन है, पिता का सिंहासन और पुत्र का सिंहासन। और उस सिंहासन के नीचे से बिल्लौर के कांच के समान नदी निकल रही है। यह नदी और कोई नदी नहीं है, यह नदी वह नदी है जिसको 1000 साल के राज्य के रूप में देखा जा सकता है। और यह 1000 साल का जो राज्य है, जिसमें दूसरे आगमन में उठाए हुए लोग फिर से धरती पर आएंगे और हम महिमा की देह में रह करके इस संसार में फिर एक बार 1000 साल तक राज्य करेंगे। यही है वह पत्थर जो निकल करके इस मूर्ति के पैर पर लगा और पूरी की पूरी मूर्ति चकनाचूर हो गई। क्या बात है! अर्थात इस वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का विनाश है परमेश्वर के क्रोध के आधार पर 7 वर्षों के बाद सुनिश्चित है। देयर विल बी नो एनी चांस। इसका मतलब है उनको जितनी ताकत लगाना है लगा लीजिएगा। आगे चलें जरा देखें परमेश्वर क्या करेगा। 12वें पद में लिखा है, और जो 10 सींग तूने देखे थे वे 10 राजा हैं। धरती को 10 भागों में विभाजित करके इसके 10 केंद्र बनाए जाएंगे और 10 विधानसभाएं होंगी संपूर्ण धरती के अंदर में। और वे हर विधानसभा के प्रेसिडेंट होकर के संपूर्ण धरती में राज्य करने के लिए सहयोगी बन के काम करेंगे। जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए, कितने समय के लिए? मात्र 3.5 साल के लिए, घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे, परंतु वो राजा नहीं होंगे। आगे क्या लिखा है, ये सब 10 की 10 एक मन होंगे और वे अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को दे देंगे, जिसका हेडक्वार्टर इन 7 पहाड़ों के इर्द गिर्द होगा, जहां पुराना बाबेल था, बेबीलोन था। जी हां, क्योंकि वो चाहता है ना धरती में केवल मेरा शासन हो। आगे चलें, अब क्या होगा? 14वें पद में लिखा है, वे मेमने से लड़ेंगे। अब मेमने से लड़ने का मतलब क्या है? उसकी पवित्र प्रजा के विरुद्ध खड़े होंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। आपको मालूम होगा ये होगा प्रभु यीशु मसीह का तीसरा आगमन, द थर्ड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। वह जैतून के पहाड़ पर अपना पैर रखेगा। जी हाँ, आपको मालूम हो 3.5 साल की इस घमासान लड़ाई के अंदर पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते नष्ट हो जाएगी, परंतु जो लोग खराई पर बने रहने के कारण मौत के निवाले हो जाएंगे, उनका उद्धार सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि ये बातें दानियल की किताब में लिखी है, बुक ऑफ दानियल एंड चैप्टर 12, 12वां अध्याय और उसका दूसरा, मुझे पढ़ने दीजिएगा। यस, 12वां अध्याय और उसका 9वां पद, 7वां पद का निचला हिस्सा। 3.5 काल, अच्छा नीचे पढ़ लेते। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते हुए दाहिने बाएं अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खा करके कहा, यह दशा 3.5 काल अर्थात 3.5 साल तक रहेगी, जब पवित्र प्रजा की शक्ति, यहूदी लोगों की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब है इजराइलियों में से बहुसंख्यक लोग शहीदों की लिस्ट पर आ जाएंगे, और ये शहीद होने वाले वो लोग होंगे जिन लोगों ने अपना बहुमत इस वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को नहीं दिया, जिन लोगों ने एलिया और मूसा की कहानी सुन करके अपना जीवन मसीह के लिए दे दिया और वे उसके गवाह बन गए। इसलिए बाइबल कहती है कि उस स्त्री को जो कृमिजी पशु के ऊपर बैठी थी, जिसके कपड़े पर्पल कलर के थे, उसके हाथ में सोने का कटोरा था,
और वह पवित्र लोगों के खून की प्यासी थी जो मसीह की गवाही देने के लिए तैयार किए गए थे। यही है पवित्र प्रजा जिसकी शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये बातें पूरी होंगी, अर्थात उसका विनाश। हालेलुया। आगे बाइबल कहती है कि वे मेमने से लड़ेंगे, अर्थात उसकी पवित्र प्रजा, और मेमना उन पर जय प्राप्त करेगा। अर्थात थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो फिनिशिंग है, तृतीय विश्व युद्ध का अंतिम भौतिक और आत्मिक सेना के बीच में होगा, क्योंकि आत्मिक जो सेना होगी वह इस प्रजा की शक्ति के टूटते टूटते समाप्त होने की कगार में प्रभु यीशु मसीह का तीसरा आगमन होगा, जहां वह पूर्व दिशा की ओर, जो जैतून का पहाड़ है जहां से स्वर्गारोहण हुआ था। दूसरे आगमन में यीशु मध्य आकाश में है, परंतु तीसरे आगमन में प्रभु जैतून पहाड़ पर पैर रखेंगे और मंदिर के गोल्डन गेट के सामने जैतून के पहाड़ जहाँ जैतून का बाग था, जहां प्रभु यीशु मसीह गेतसमनी बाग जहां पर प्रभु प्रार्थना किया करते थे, उसी पहाड़ी के ऊपर में यह जैतून का पहाड़ होगा, जहां प्रभु यीशु मसीह अपना पैर रख के पूर्व दिशा अर्थात बेबीलोन की ओर, उत्तर से तुर्की से लेकर मिस्र की तरफ, चारों तरफ से जो सेनाएं घिरी होंगी, उन तमाम सेनाओं के साथ प्रभु यीशु मसीह लड़ेंगे। क्या बात है। एक और सीक्रेट यहां पर आ रही है, जरा ठहर जाइए। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं वे जय पाएंगे। कौन कौन जय पाएगा? बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं, वे जय प्राप्त करेंगे। एक मिनट और 15 पद को भी पढ़ लें। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखी है जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग, भीड़ और जाति और भाषा, संपूर्ण धरती पर शासक होंगे। यही है वह शासन, कूटनीति, उनका एजेंडा, इज़राइल के विरुद्ध उसकी विनाश की घोषणा। और जो 10 सिंह तूने देखे और पशु उस पर वेश्या से बैर रखते। अच्छा, एक मिनट ठहरिए। हाँ, क्या होगा जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर खड़े होकर के इस सेना से लड़ने के लिए आएंगे? वहां परमेश्वर शैतान के राज्य में या वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर में कंफ्यूजन पैदा कर देगा। उस कंफ्यूजन में होगा क्या, जरा 16वें पद को जरा देख लीजिएगा, भविष्य में क्या होने वाला है। और जो 10 सींग तूने देखे और पशु उस वेश्या से बैर रखेगा। लीजिएगा सर, 10 सींग जो धरती के 10 भागों में 10 कॉन्टिनेंट्स के जो सभागृह होंगे, विधानसभाएं होंगी, उनमें 10 सींग को तूने देखा। वे पशु अर्थात ख्रिस्त विरोधी उस वेश्या से बैर रखेंगे। इसका मतलब इनके बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा। ये 10 प्रांत के एरिया के, जिसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, 10 विभागों के राजा इस पशु की और उसकी नियम की, या उसके क्या बोलना चाहिए, उसके विधान की या उसकी स्ट्रेटजी की, उसकी रणनीति का भी विरोध करेंगे। कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट में आखिरी में, और उससे बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे। क्या बात है। और उसका मांस खा जाएंगे। मतलब ख्रिस्त विरोधी का शासन, उसके ही 10 प्रतिनिधि बर्बादी के लिए उसको अंजाम देंगे और उसका मांस खा जाएंगे, अर्थात उस व्यवस्था को मानने से इनकार कर देंगे।
और उसे आग में जला देंगे। ये फेवर परमेश्वर की ओर से उनके मनों के अंदर डाला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी अर्थात परमेश्वर की मनसा पूरा करें। और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो लें तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे देंगे। और वह स्त्री जिसे तूने देखी अर्थात वह नगर जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता था, इसके ऊपर परमेश्वर का विनाश आएगा। एक बात और बता के हम अंजाम में जाना चाहते हैं, और वो ये है, जब एलिया और मूसा 3.5 साल के बाद अर्थात 7 साल के महाक्लेश काल के बीच में आए थे ना, जब लाल घोड़ा, काला घोड़ा और पीले घोड़े की शुरुआत हुई थी, उस समय जैसे ही एलिया और मूसा ने अपना संदेश दिया कि तुमने उसे तो क्रूस पर चढ़ा दिया, वही नजराना यीशु है, तब यहूदियों में से 1,44,000 लोग, हर गोत्र से 12,000 लोग, जो स्त्री से अशुद्ध नहीं किए गए थे, मूसा की हर एक आज्ञा को मानते थे, और उन्होंने केवल यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया था, बस इतना ही अंतर था। और जैसे ही मूसा की बातें सुनेंगे वे यीशु को ग्रहण करेंगे, और जैसे यीशु को ग्रहण करेंगे तुरंत उस समय उनका उद्धार हो जाएगा। और वही स्त्री जो 12 तारे सिर पर लगाए थे अपने मुकुट में, वह गर्भवती थी और उसको जच्चा की पीड़ा हो रही थी, और उसने एक बालक जन्म दिया, और ड्रैगन उसको खा लेना चाहता था, परंतु वह उठा के आसमान में अर्थात परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बिठाया। आपको मालूम है यही 1,44,000 लोग होंगे जो मिडिल में उठाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ तीसरे विश्व युद्ध की लड़ाई के लिए श्वेत घोड़े पर विराजमान होकर के आएंगे। स्वर्गदूत लोग नहीं आने वाले, ये संत लोग आने वाले। अब ये संत लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये तो एक अलग बात है, परंतु गवाह तो परमेश्वर इन्हीं को रखेगा। ये सब देख के गए हैं ना 7 साल के महाक्लेश काल में। 1,44,000 लोगों की भीड़ है श्वेत वस्त्र पहने। यदि नहीं है तो इसको आप 19वें अध्याय में आकर के देखें, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 एंड वर्स 11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि श्वेत घोड़ा है, और उसका एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धर्म से न्याय और लड़ाई लड़ता है, और उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसे छोड़ कोई नहीं जानता। वह लहू की छिड़की हुए वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आगे देखें, और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार होकर श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे है। कौन है ये? स्वर्ग की सेना, स्वर्गदूत नहीं है ये, घोड़े पर सवार, श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए। आपको मालूम है श्वेत और शुद्ध मलमल पहनने का अधिकार केवल संतों को दिया जाता है। स्वर्गदूत तो वो उनके वस्त्र अलग हैं, क्योंकि श्वेत और शुद्ध मलमल ये उनके काम हैं। क्योंकि यदि आप यही देख लें 19वें अध्याय के 18वें पद में, और उसको शुद्ध और चमकदार मलमल पहने हुए अधिकार दिया गया, क्योंकि महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। इसका मतलब है ये शुद्ध और चमकदार मलमल पवित्र लोगों के काम है। इसका मतलब है पवित्र लोग कोई स्वर्गदूत नहीं है, वरन वही 1,44,000 लोग हैं जो श्वेत और शुद्ध मलमल पहन करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले आ रहे हैं। वाह, ये है स्वर्ग की सेना। और पूरे जेरूशलेम के चारों तरफ श्वेत घोड़े, ये उस पर सवार ये 1,44,000 लोग जो यहूदी जाति में से उस समय उठाए गए, जब वह पुराना लाल अजगर उस स्त्री को जो जच्चा थी कि बच्चा दे तो उसको निगल जाए, यही वह बच्चा है जो 1,44,000 लोग यीशु मसीह के संदेश को मूसा के द्वारा सुनकर के यीशु को ग्रहण कर लेंगे।
ये होंगे यरूशलेम के पूर्व दिशा की ओर गोल्डन फाटक के सामने जो जैतून का पहाड़ है, वहां प्रभु पैर रखेंगे और पूरी की पूरी सेना उसके पीछे होगी जो पूरे समस्त इज़राइल को कवर करके रखेगी, यरूशलेम को। और फिर जो युद्ध होगा जिसकी आंखें आग की ज्वाला है, वो लड़ता है, इसी बेबीलोन के विरुद्ध लड़ाई लड़ेगा। जितने भी इस्माइलीज तुर्की से लेकर के मिस्र तक के पवित्र नगर इज़राइल के विरुद्ध खड़े होंगे, ये वे सारे लोग होंगे जिनके नाम मेमने की किताब में नहीं लिखे हैं, और जो प्रतिष्ठा, पद और आवश्यकताओं के आधार पर उस वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की सील अपने हाथ और माथे पर लगा लेंगे। यही लोग हैं जिनके हाथों पर RFDI चिप लगी होगी, यही लोग हैं जो इज़राइल के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, बाकी नहीं। बाकियों का तो उद्धार हो गए, वे शहीद हो गए हैं। और यहां पर वे मेमने से लड़ेंगे। ऐसे मत्ती के उत्पत्ति के तुम्हारा प्रकाशित वाक्य की किताब के 17वें अध्याय के 14वें पद में मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय प्राप्त करेगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। जो बुलाए हुए और चुने हुए हैं, विश्वास योग उनके साथ वे भी जय प्राप्त करेंगे। वंडरफुल। राजाओं का राजा है, जो बुलाए हुए हैं नंबर 1, जो चुने हुए हैं नंबर 2, और विश्वासी उसके साथ हैं। कौन है ये विश्वासी? 1,44,000 लोग भी हैं और धरती पर वे विश्वासी लोग भी हैं जो उस पर अर्थात उसी बेबीलोन पर विजय प्राप्त करेंगे, उस ख्रिस्त विरोधी पर विजय प्राप्त करेंगे। इस्माइली लोग, जिन लोगों ने अपनी सत्ता एक स्थापित करने के लिए अपने माथे पर मोहर लगा लिया है, उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे, पर वे जीत नहीं पाएंगे, वे नाश सुनिश्चित है। और अंदर भी गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। 10 कॉन्टिनेंट से चुने गए प्रतिनिधि उस स्त्री का मांस खा जाएंगे, उसकी व्यवस्था के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। एक और तो परमेश्वर अंदर से भ्रम पैदा कर देगा, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट टूटने लगेगी। दूसरी ओर से परमेश्वर खुद अपने पुत्र को धरती पर उन संतों के साथ भेजेगा जो श्वेत घोड़े पर विराजमान होकर ख्रिस्त विरोधी के साथ में लड़ेंगे। यह है अरमगीदोन की लड़ाई। इसकी भूमि कहां है वो भी परमेश्वर ने निर्धारित कर रखी है, उसको अगले एपिसोड में हम देखेंगे। यहां पर परमेश्वर कहीं ना कहीं आप समस्त लोगों को एडवांस में ये कहा चाहते हैं कि सब कुछ जो हो रहा है मेरी मर्जी से होता है। बाइबल कहती है आकाश के परिंदे भी मेरी इजाजत के बिना नहीं गिरते, आकाश के पेड़ के पत्ते भी गिरने के लिए मेरी इजाजत मांगते हैं। अंधकार की सत्ता को भी कुछ करना है तो उससे मुझसे परमिशन लेनी पड़ती है। यस, Every situation is under the control of God. Without the permission of God, none of the situation can occupy over His creation. Yes. इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने प्यार करने वालों के लिए सब बातों में भलाई को उत्पन्न करता है। ये तो हो रहा है 7 साल के महाक्लेश काल में, परंतु इसको हम यीशु के आगमन के पहले ले लें, प्री ट्रिबुलेशन में, तो प्री ट्रिबुलेशन के अंतर्गत भी कुछ इसी प्रकार का बेबीलोन धरती पर दिखाई देगा। परंतु ये जो बेबीलोन है, हर देश में एक अलग अलग बेबीलोन होगा। इंडिया का बेबीलोन अलग होगा, अमेरिका का बेबीलोन अलग होगा, चाइना का बेबीलोन अलग होगा, रशिया का बेबीलोन अलग होगा, क्योंकि अभी तो सारी दुनिया यूनाइट नहीं ना हुई है। वो तो यीशु के आने के बाद, पवित्र आत्मा के उठाए जाने के बाद यूनाइट होगी। परंतु प्री ट्रिबुलेशन हर देश में स्टार्ट हो जाएगा। भारत देश का बेबीलोन अलग होगा, और सांकेतिक भाषा में हम आपको दिया चाहते हैं, भारत के बेबीलोन की फाउंडेशन डालने का कार्यक्रम ऑलरेडी शुरू हो गया है। आपको जिसको बुद्धि हो वो समझ ले। अमेरिका का बेबीलोन अलग होगा, व्हाइट हाउस। जी हां, यहां पर अंधकार की सत्ताएं
प्री ट्रिबुलेशन के अंतर्गत चर्च के विरुद्ध खड़ी हो जाएंगी। यीशु के आने के पहले हर प्रकार की अंधकार की सत्ता चर्च को, कलीसिया को चारों ओर से घेर लेगी। जो अरमगीदोन 7 साल के महाक्लेश काल में जमीन पर भौतिक लड़ाई के रूप में लड़ी जाएगी, वही अरमगीदोन यीशु मसीह के आने से पहले कलीसिया के ऊपर अदृश्य रूप में अंधकार की सत्ताओं के हमले के द्वारा लड़ी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अर्थात कलीसिया वो केंद्र बिंदु होगी जहां हर देश की संस्था, हर देश का कानून, हर देश की राजनीति कलीसिया के विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। जी हां, इसलिए अंत के दिनों में सताव कलीसिया के शुद्धिकरण का रास्ता बन जाएगा। और जब 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 विपरीत परिस्थितियां इस संसार में कलीसियाओं के विरुद्ध पड़ेंगी, तब जो है कलीसियाएं परमेश्वर की खोज में लगेंगी। और आज की तारीख में हर एक भारत के संतों से और अलग अलग जगहों से न्यूज़ इकट्ठा करने के बाद पता चलता है कि जितने भी लोग प्रार्थना योद्धाएं हैं वे प्रार्थना करना चाहते हैं, परंतु प्रार्थना उनसे बन नहीं पड़ रही है। अशांति, दबाव, इजबेल की आत्मा, वासनाएं मनुष्यों के दिमाग में हमला कर रही हैं। लोभ अर्थात आवश्यकताएं उनको सता रही हैं। इजबेल और बिलाम की आत्मा कलीसिया के ऊपर हमला कर रही है। अंधकार की सत्ताएं कहीं ना कहीं इन दुरात्माओं को, कलीसियाओं को नाश करने के लिए भेज रहे हैं। इसमें से जो जागृत लोग हैं वे परमेश्वर की खोज में निकल पड़ेंगे, परंतु जो समझौता पूर्ण जीवन जीने वाले लोग होंगे वे संसार के साथ समझौता किए तो अपने हाथ में चिप और माथे पर चिप लगाने वाला कार्यक्रम। 2 प्रकार की चिप होंगी, एक चिप तो टेक्नोलॉजी से लगाई जाएगी और दूसरी चिप जो है आत्माएं उसे भ्रमित करके परमेश्वर के विद्रोह में खड़ी कर देंगी। अंधकार की सत्ता केवल तकनीकीवाद से ही चिप नहीं लगाएगी, परंतु इस चिप का एक दूसरा रूप भी होगा, अर्थात पवित्र आत्मा के नियंत्रण वाला जीवन परमेश्वर के पक्ष में बहुमत देना है। और जो लोग पवित्र आत्मा के खिलाफ सोचते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा के विरुद्ध बगझक करते हैं या पवित्र आत्मा के काम का बहिष्कार करते हैं। अभी हमने सुना है झारखंड के अंदर में और झारखंड में और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके में ऐसी संस्थाएं आई हैं जिन संस्थाओं का कहना है अन्य भाषा बोलना बंद करो, तुमको कितना पैसा चाहिए हम आपको देने तैयार हैं। और अंबिकापुर और झारखंड के इलाके में ऐसी संस्थाएं जो मद्रास से आई हैं वे खुले आम पवित्र आत्मा के काम का बहिष्कार करने वालों को इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, इजबेल की आत्मा चर्च के अंदर नहीं घुस गई क्या? क्या संस्थाएं उन पकड़ में, गलत सिद्धांतों के द्वारा उस पकड़ में चले नहीं गए जो फॉल्स प्रॉफिट बन करके धरती पर काम कर रहे हैं? इसलिए आज परमेश्वर के अभिषिक्त होने के नाते हम आपको सलाह दिया चाहते हैं कि जो जो लोग पवित्र आत्मा के खिलाफ में काम कर रहे हैं, जिन जिन शिक्षाओं में पवित्र आत्मा की खिलाफत की जा रही है, जो जो लोग पवित्र आत्मा के विरुद्ध बगझक कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो पूर्व काल में हुआ करता था, प्रेरितों के लिए हुआ करता था, अब उसका काम नहीं है। चाहे वह वरदान हो, चाहे वह अन्य भाषा हो, चाहे वह उसके अद्भुत काम हो। आपको मालूम होना चाहिए आप किसी गैर आत्मा की पकड़ में चले गए हैं। घृणित वस्तु पवित्र स्थान पर आ बैठी है। मैं परमेश्वर के अभिषिक्त होने के नाते बड़े डर और भय में आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, पवित्र आत्मा की खिलाफत करके आप ख्रिस्त विरोधी आत्मा के बहुमत में ना चले जाएं। और जो जो पवित्र आत्मा की खिलाफत कर रहा है वह उस आत्मा की पकड़ में चला गया जिसे ख्रिस्त विरोधी आत्माएं कहते हैं, एंटी क्राइस्ट। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपको प्यार देगा, ईश्वर वाला,
और अंत के दिनों में ईश्वरीय प्यार के बिना तुम्हारा बीच बचाव नहीं होगा। और दुष्ट जो है आपके जीवन के अंदर में ईश्वरीय प्यार नहीं आने देना चाहती है। यदि आप फिर से वहीं चले जाएं दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब में और उसके दूसरे अध्याय में, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह विनाश का पुत्र अर्थात पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए। जो विरोध करता है, क्या बात का विरोध कर रहा है? वो जो विरोध करता है हर एक से परमेश्वर का पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। यहां तक कि मंदिर में आ गया है, चर्च के अंदर में गलत सिद्धांतों के द्वारा, फॉल्स टीचिंग, इजबेल की आत्मा, यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को प्रकट करता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? बार तुम उस वस्तु को जानते हो जो रोकती है, और वह है पवित्र आत्मा, और वह अपने समय पर प्रकट होगा। और उस अधर्म का भेद अभी भी काम करता है। अभी एक रोकने वाला है, पवित्र आत्मा, और जब तक वह दूर ना हो जाए तब तक वह रोका रहेगा। और अब आप में से 99% लोगों को एहसास होने लगा है कि अब पवित्र आत्मा की भरपूरी का अंदाज हमको नहीं लग रहा है। इसका मतलब रोकने वाला कहीं विराम तो नहीं कर लिया है। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसको प्रभु अपनी मुख की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से नष्ट करेगा। जरा काम की बात सुनिएगा। उस अधर्मी का आना शैतान के काम के अनुसार होगा, सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत कामों के साथ, नाश होने वालों के लिए। पिन पॉइंट, अब यहां से काम की चीज है। नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार का धोखा होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। पिन पॉइंट। अब ये सत्य का प्रेम आएगा कहां से? फ्रॉम वेयर द ट्रू लव विल कम्स। क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार हो सकता था। तो उद्धार कौन कराएगा? सत्य का प्रेम। सत्य के प्रेम का मतलब क्या है? आगे जरा देखना। और इसी कारण से परमेश्वर उसमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भी भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। क्यों? जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते हैं, तो सत्य कहां है? जब वो सत्य का आत्मा आएगा, वरन अधर्म से प्रसन्न रहते हैं वे दंड पाएंगे। जी हां, यही है वह सत्य का आत्मा। रोमियो 5:5, रोमियो की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसका 5वां पद। आशा से लज्जा नहीं होती, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसी के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जी हां, सत्य का प्रेम, पवित्र आत्मा से आने वाला प्रेम। और आप कर रहे हो पवित्र आत्मा का अपमान, आप बकझक कर रहे हैं पवित्र आत्मा को, और आप विरुद्ध बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा के। और जो पवित्र आत्मा के काम के विरुद्ध खड़ा हुआ है, उसने अपने अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाले सत्य के प्रेम के आने का रास्ता बंद कर दिया। और जिसके जीवन में सत्य के प्रेम का रास्ता बंद ही हो गया है, तो सत्य का प्रेम आएगा कहां से? पवित्र आत्मा के न द्वारा आएगा। और जो पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब सत्य के प्रेम का विरोध कर रहे हैं। और जो सत्य के प्रेम का विरोध कर रहे हैं, सत्य का प्रेम ही है जो तुम्हें ख्रिस्त विरोधी से बचा सकता है। और जब सत्य का प्रेम ही नहीं है, तो ख्रिस्त विरोधी के शिकार नहीं हो जाइएगा क्या? घृणित वस्तु पवित्र स्थान में आ गई है। Those who are speaking against the word of God, they are not working for my master, but they are the agent of another kinds of spirit which wants to rule over the world. वो हमारे परमेश्वर की आत्मा नहीं है। इसलिए सावधान सिद्धांतों के ऊपर में जो लोग गिराए हुए स्वर्गदूतों के संपर्क में जाएंगे, वे झूठी शिक्षा के आधार पर कहीं ना कहीं परमेश्वर की सत्य प्रेम के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। आर्मागेदोन ऑलरेडी हैज स्टार्टेड इन द कम्युनिटी।
आत्मिक राज्य में कलीसिया के अंदर अरमगिदोन की लड़ाई चल रही है। दुरात्माएं गलत सिद्धांत ला रही हैं, पवित्र आत्मा के प्रेम से हमको दूर कर रही हैं, पवित्र आत्मा की खिलाफत कर रही हैं। और यही वह पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा हमारा पुनरुत्थान होने वाला है। क्योंकि इसी रोमियो की किताब और उसके 8वें अध्याय में और उसके 11वें पद में, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 एंड वर्स 11, वहां लिखा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो तुम जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। और यदि आपने पवित्र आत्मा का बहिष्कार किया तो वो आपकी आत्मा में बसेगा कैसे? इसका मतलब आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर नहीं आने देने के द्वारा अपनी मरणहार देह में से मृतकों में से जी उठने के अस्तित्व को अपने जीवन में खो देना चाहते हैं। यू आर रिजेक्टिंग द पावर ऑफ रिजरेक्शन फॉर योर ओन बॉडी, राइट? इसलिए जितने लोग पवित्र आत्मा के काम का बहिष्कार कर रहे हैं, आपके माथे पर किसी की लगाम है, चाहे आपकी कलीसिया कोई भी हो सकती है। इसलिए परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा मिलकर के कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में एक नवीनता लाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर अरमगिदोन की लड़ाई शुरू है। घृणित वस्तु मंदिर पर आ गई है, और यही कारण है कि इस कोरोना वायरस में चारों तरफ कहीं ना कहीं कलीसियाएं बंद हैं, आराधनाएं बंद हैं। और जब आराधनाएं बंद है तो वचन ठीक से नहीं सुनाया जा रहा, और लोग कहीं ना कहीं बंधुआई में पड़े हुए हैं। हमें जाग जाने की आवश्यकता है। प्री ट्रिबुलेशन में आज कलीसियाओं की जो बर्बादी गलत सिद्धांतों के द्वारा हो रही है, लोग अन्य भाषा के विरुद्ध में कंफ्यूजन में चले गए हैं। आज कितने अन्य भाषा बोलने वालों ने स्वर्गीय भाषा बोलना बंद कर दिया है, गलत प्रकार की शिक्षाएं प्रसारित होने के द्वारा। मेरे प्रियो, यहां प्रभु कहीं ना कहीं पुनरुत्थान के पहले आप सबको आत्मा के द्वारा वह सत्य का प्रेम आने देना चाहता है, जिसके बिना हमारे जीवन पर समस्याएं बन सकती हैं। पिता आपके मन की आंखों को खोले, चोट मत खाइए, जिसके कान वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। यदि आपने इस बहुमूल्य अवसर को अपने हाथ से जाने दिया तो एक बार अंधकार की ताकत की पकड़ में यदि चले गए तो वहां से आजादी थोड़ा कठिन हो जाएगी। इसलिए गिरने से पहले हम अपने पैरों को बचा लें और गलत शिक्षाओं के विषय में सावधान रहें, टेढ़ी जाति से सावधान रहें, फॉल्स टीचिंग से सावधान रहें। ऐसी बातें जो बाइबल को तोड़ मरोड़ करके पेश की जाती है, ऐसी शिक्षाओं से सावधान रहें, अन्यथा विनाश ज्यादा दूर नहीं है। अरमगिदोन हैज स्टार्टेड। घृणित वस्तु पवित्र स्थान पर आ चुकी है। कलीसियाओं की बर्बादी निश्चित है यदि वे सावधान हो करके अपने आप को पवित्र आत्मा के प्रेम और वचन की आज्ञा का पालन करने के द्वारा अपने मन को ठीक रास्ते पर ना लाएं। आपके प्राणों की हानि हो सकती है। प्रार्थना करें। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन आपने हमें सावधान होने के लिए अनुग्रह दिया। बाप प्रभु, हर एक के मन की आंखों में आंजन लगा दे कि वे आपकी आत्मिक बातें, क्योंकि लिखा है जो बुद्धिमान है ज्ञान यही है, और यदि वे इस ख्रिस्त विरोधी तंत्र के बारे में लापरवाह हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि अज्ञानता पूर्वक अधर्म का भेद हमें अंधा कर दे और अधार्मिकता के अंधकार में जाकर हम सत्य के प्रेम का बहिष्कार कर दें। प्यारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा और आदर देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।